दोस्तों ये ब्रह्मांड ना एक अथाह सागर की तरह है जिसकी हमें ना तो शुरुआत पता है और ना ही हम ये जानते हैं कि यह खत्म कहाँ पर होता है। शुरुआत से ही इंसानों के मन में ब्रह्मांड को जानने की एक उत्सुकता रही है और इसी उम्मीद में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर पर कई सारे खोज और आविष्कार किए हैं। दोस्तों मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल हुआ था जब पहली बार किसी इंसान के कदम चांद पर पड़े थे। ये वो पल था ना जहाँ से इंसान ने आसमान से भी ऊंची छलांग लगाने की शुरुआत की और ब्रह्मांड की खोज का सिलसिला आरंभ हुआ, जिसमें यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले इंसान बने। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यूरी गागरिन कौन थे, स्पेस जर्नी में उनका क्या योगदान था और उन्होंने इसे कैसे संभव बनाया। दोस्तों यूरी गागरिन का पूरा नाम यूरी अलेक्सेविच गागरिन था, जो एक बढ़ई के बेटे थे। उनका जन्म 1934 में रूस के क्लूसिनो गांव में हुआ था। वह जब 16 वर्ष के हुए तो मॉस्को चले गए और यहाँ उन्होंने धातु का प्रशिक्षण और फाउंड्री मैन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ उनका कार्य अच्छा रहा, जिसकी वजह से उन्हें एक टेक्निकल स्कूल में जाने का मौका मिला, जहाँ उन्होंने एक फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों कहते हैं बस यहीं से उनके मन में प्लेन में बैठकर आसमान छूने का सपना जन्म लेने लगा था। इसके लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से फ्लाइंग स्कूल को सौंप दिया और 1957 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक फाइटर पायलट के रूप में उभरे। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद जहां दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, वहीं दो देश दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरे। इनमें एक था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ये दोनों देश शीत युद्ध के दौर से गुजर रहे थे और दिलचस्प बात तो यह थी कि दोनों देश सिर्फ हथियारों के मामले में ही एक दूसरे से आगे नहीं निकलना चाहते थे, बल्कि ये अंतरिक्ष में भी सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। दोस्तों इसके लिए दोनों देशों ने कई स्पेस प्रोग्राम भी चलाए, जिसमें अमेरिका सबसे आगे रहा, लेकिन सोवियत यूनियन स्पेस में किसी इंसान को सबसे पहले भेजने में सफल रहा। दोस्तों क्या आपको पता है कि शुरू में अमेरिका अंतरिक्ष उपलब्धियों के मामले में सोवियत यूनियन से काफी पीछे था। मानव निर्मित सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में स्थापित करके सोवियत यूनियन ने अमेरिका को चौंका दिया था और विश्व का सबसे पहला उपग्रह स्थापित करने के बाद अपनी स्पेस खोज को आगे बढ़ाते हुए सोवियत यूनियन ने एक फैसला लिया। इसके तहत उसने तय किया कि वह अब इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए एक सीक्रेट चुनाव प्रक्रिया के तहत हजारों लोगों को चुना गया। कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षा को पास करने के बाद 19 लोग इस काबिल पाए गए और यूरी गागरिन भी इनमें से एक थे। दोस्तों शुरुआती कुछ प्रशिक्षणों के बाद गागरिन को एलिट ट्रेनिंग ग्रुप सोची 6 के लिए चुन लिया गया। इसमें गागरिन ने सभी लोगों को प्रभावित किया और उन्हें वोस्टॉक प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। यहाँ तक पहुँचने वाले वह पहले यात्री थे। दोस्तों जब आगे वोस्टॉक लॉन्च का नंबर आया ना, यूरी गागरिन ही थे जिन्हें उनके साथी घेरमन तितोव के साथ नामित किया गया। इन दोनों का चुनाव न सिर्फ प्रशिक्षण में इनके बेहतर प्रदर्शन की वजह से किया गया था, बल्कि उनकी कद काठी भी स्पेस मिशन की जरूरत के अनुसार थी। अंत में यूरी गागरिन को सबसे पहले वोस्टॉक 1 में और उनके साथी घेरमन तितोव को वोस्टॉक 2 में भेजने की तैयारी की गई। दोस्तों जल्द ही वह घड़ी आ गई जिसका यूरी काफी सालों से इंतजार कर रहे थे। गागरिन को अंतरिक्ष में ले जाने वाला 4.75 टन वजनी वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट तैयार था और 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 को लॉन्च कर दिया गया। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद वोस्टॉक 1 ने 1 घंटे 29 मिनट में करीब 301 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की और उसके बाद 10:55 पर रूस की धरती पर वापस लैंड हो गया। यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल था जब किसी इंसान ने पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। इस अनोखी यात्रा के तुरंत बाद ही यूरी गागरिन दुनिया भर में मशहूर हो गए। इसी बीच उन्हें सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ लेनिन दिया गया और साथ ही उन्हें सोवियत यूनियन के हीरो की उपाधि भी दी गई। दोस्तों इसके बाद उन्होंने कई देशों के चक्कर लगाए और दुनिया भर की कई सारी जगहों पर जाकर सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष प्रोग्राम का प्रचार भी किया। वोस्टॉक 1 के बाद गागरिन फिर दोबारा स्पेस में नहीं गए, लेकिन वो अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देते रहे और ऐसे ही एक रूटीन ट्रेनिंग के तहत गागरिन एक और पायलट के साथ 2 सीट वाले मिग-15 विमान को उड़ा रहे थे, जो कि हादसे का शिकार होकर नीचे जा गिरा। दोस्तों इस दुर्घटना में दोनों पायलट की मौत हो गई। क्या आपको पता है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सम्मान देने के लिए 1968 में उनके होम टाउन का नाम बदलकर गागरिन रख दिया गया और उनके सम्मान में कई स्मारक भी बनवाए गए। यही नहीं, सोवियत यूनियन की कई गलियों के नाम बदलकर उनके नाम पर रखे गए और उनके ऊपर फिल्में भी बनी, जो आज भी रूस के प्लेन्स में देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों आज यूरी गागरिन हमारे बीच नहीं है,
लेकिन जिस तरह से वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान बने ना, वो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा और वह उसके लिए याद किए जाते रहेंगे।